मेरठ की कातिल मुस्कान का खौफ जहन से उतरा भी नहीं था कि इसी शहर की फिजा में हत्यारन रविता ने फिर से जहर घोल दिया है। रिश्तों की इस कलंक कथा, इसमें धोखा है, फरेब है, बेवफाई है, जालसाजी है और एक खौफनाक जहरीली साजिश भी है जिसकी भेंट अमित चढ़ गया। और इस पूरे खूनी खेल की शुरुआत हुई पति पत्नी और वो से। ये वही वो है जो सौरभ हत्याकांड में मेन किरदार था, आपको याद होगा। अमित हत्याकांड में भी उसी तरह के किरदार ने एक अहम भूमिका निभाई है इस बार। लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? रविता, जिसने पति की हत्या का इतना शातिर प्लान बनाया कि अगर पोस्टमार्टम ना होता, सोचिए, तो शायद सच चार दीवारी में ही दम तोड़ देता। लेकिन एक कागज के टुकड़े ने रविता के मास्टर प्लान का पूरा पर्दाफाश कर दिया कि कैसे पति को प्रेमी के साथ में मिलकर मौत के घाट उतारने के बाद एक सांप के साथ में उसको छोड़ दिया गया। एक सांप पर इल्जाम लगा दिया गया और सिर्फ इल्जाम ही नहीं लगाया उस सांप के ऊपर, उस सांप से जबरन कई बार पति अमित को डसवाया भी। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये शैतान की भी रूह कांपने वाली खौफनाक कहानी एकदम सत्य है। हत्या वैसी गला दबाया तो रविता के साथ ही वो बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करता था। मेरठ अमित हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। नवभारत पर अमित की हत्या के आरोपी का कबूलनामा सामने आया है। हत्या के 7 दिन पहले साजिश रची गई थी। हत्यारा अमरदीप रविता ने हत्या का प्लान बनाया था और हत्यारे अमरदीप के द्वारा ये बताया गया है और कबूलनामा उसका सामने आया है। कई सारी बातें उसके द्वारा कही गई। हत्या के बाद में खाट के नीचे सांप हमने ही रखा था। देखिए, सांप का सौदा किया गया, सांप को खरीद के लाया गया, पहले गला घोटकर मौत के घाट उतारा गया अमित को और उसके बाद में सांप छोड़ दिया गया ताकि वो उसको कई बार डसे और उसके बाद ऐसा लगे कि मानो सांप के डसने की वजह से मौत हुई है। क्या नाम है आपका? अमरदीप। अमरदीप, कब ये प्लानिंग हुई रविता के साथ मिलके कि उसके पति की हत्या करनी है? कुछ ही दिन पहले, 5-7 दिन पहले। हत्या कैसे की आप लोगों ने? हत्या वैसी गला दबाया उसका। दोनों ने मिलकर दबाया? जी। हाथ से दबाया, किसी और चीज से घुटा था? ना, हाथ से। क्यों दबाया, क्या कारण था? क्या रविता ने आपको ऐसा बोला कि आपने उसके पति अमित की हत्या कर दी? मारपीट करता था। मेरे पीछे कुछ लड़के लगा रखे थे जो मुझे रास्ते में रोक टोक करते थे। मुंह बांध रखा था। कुछ लड़के घर पे भी जाते थे। मेरी मम्मी ने मना करा कि ये नहीं जाएगा कहीं भी। 2 दिन लगातार गए। मेरा अंदर बढ़ का काम है, तैल पर था, काम करता हूँ मैं। तो खतरा हो गया था कि मुझे मरवा देगा। तो रविता के साथ ही वो बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करता था। उसके साथ मारपीट, बेल्ट से हर जी, फिर फोटो वगैरह कह रहा था कि तेरे डाल दूंगा, रिलीज करूंगा, और वो टॉर्चर करता था उसे। ये सांप का आइडिया कहाँ से है कि सांप डसने का एक प्लानिंग करते हैं कि सांप डसा है, सांप ने उसको डसा है, इस तरीके से पूरी कहानी बनाते हैं? ये आइडिया किसका था? रविता का। सांप कहाँ से लिया? महमूदपुर के निखिल नाम के लड़के से। कितने रुपए में लिया था सांप? 1000 रुपए में। तो सांप जब लिया तो जिंदा था सांप? वो हाँ, जिंदा था, झोले में ही था। उसकी लाश के नीचे किसने रखा? झोला रख दिया था वहाँ पे हमने ही। जब फिर झोला का तो फैल गया था वो नीचे ही। फिर हम आ गए थे वहाँ से। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से एक मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। पति पत्नी और वो की एक और कहानी सामने आई है, वो भी मेरठ से ही। और इस कहानी के सामने आने के बाद में लोग काफी ज्यादा दहशत में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा प्लान तैयार किया गया। पति की हत्या की साजिश रची, वो भी किसी और ने नहीं, 7 जन्मों की कसम खाने वाली उसकी पत्नी ने ही इस साजिश को रचा और अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुला दिया। और अब आपको बताते हैं परत दर परत कि कैसे हत्याकांड का खुलासा हुआ। खाट पर अमित का शव बरामद हुआ था। डेड बॉडी के ठीक नीचे एक सांप था और हैरानी की बात यह थी कि शव पर 10 बार डसने के निशान मिले हैं। और सवाल यह है कि यह संभवतः कैसे हुआ, क्योंकि अगर सांप एक बार भी काटता है तो अमित को भागने का मौका जरूर मिलता, अमित उठता, उसकी नींद टूटती। संदेह यहां से पैदा हुआ पुलिस को, जिसके बाद पुलिस ने
जांच पड़ताल शुरू की। फिर अमित की पत्नी ने साजिश के तहत अफवाह फैलाई कि अमित को तो सांप ने काट लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। परिवार, रिश्तेदार समेत तमाम लोगों ने इसको सच भी मान लिया। हालांकि जब अमित के शव का पोस्टमार्टम किया गया पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस को संदेह हो गया था, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सनसनीखेज खुलासे होने लगे और सब दंग रह गए। रिपोर्ट में सामने आया कि जहर से नहीं, गला घोटने की वजह से मौत हुई है और उसकी मौत कोई साजिश के तहत की गई है और हत्या का प्लान रचा गया है। और जब पुलिस इस मामले की तह तक पहुंची तो ये सामने आ गया कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। जिस गांव में अमित की हत्या की गई, उस गांव के प्रधान हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा दीपक कुमार नाम है। दीपक जी, कौन सा गांव है आपका और ये अमित वहाँ पे कब से रहता था? गांव का नाम अकबरपुर सादात है। ये तहसील मामला, जिला मेरठ में पड़ता है। और अमित उसी गांव का रहने वाला है। बचपन से वहीं पैदा हुआ, वहीं का रहने वाला है। अमित भी वहीं का रहने वाला है और ये लड़का जो जिसका नाम इसमें आया हत्याकांड में, अमरदीप, वो भी यहीं का रहने वाला है। कब पता लगा आप लोगों को कि अमित की हत्या हुई है और हत्या के बाद जो प्लानिंग थी सांप वाली, इसके बारे में कब खुलासा हुआ? नहीं, हम लोग तो शुरू में तो यही सोच रहे थे, जब से जिस दिन ये घटना सामने आई कि ये तो स्नेक बाइट है, सांप ने काटा और जो है वो लड़का गुजर गया। कौन सी तारीख को हुई घटना? ये घटना अभी शायद 2 या 3 दिन पहली घटना है। तो और हम लोग उस दिन पूरा दिन पोस्टमार्टम पे भी साथ में रहे और काफी जद्दोजहद के बाद पोस्टमार्टम हुआ। पहले परिजन तैयार नहीं थे पोस्टमार्टम के लिए, तो तब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब कल शाम को आई है, कल दोपहर में, तो तब जाके उसमें आया कि भाई इसकी जो है हत्या वो गला दबा के दम घुटने से हुई है। तब पुलिस आई और इन लोगों को पकड़ के लेके गई और पूछताछ में इन लोगों ने इस बात का खुलासा किया। कैसे इन लोगों पर शक कैसे आया पुलिस का? पुलिस का दरअसल में शक जो गया वो थोड़ी सी गाँव में चर्चा इन लोगों के बारे में चल रही थी। उन चर्चाओं के जो है वो जो जितनी भी चर्चाएं थी वो थाने तक पहुंची। फिर मे भी हो सकता है कि कॉल डिटेल के माध्यम से वो चीजें सामने आई हो। मेरठ के अमित हत्याकांड में दिल दहला देने वाला खुलासा सामने आए हैं कई सारे। यहां भी पत्नी ने पति को वो के चक्कर में मौत के घाट उतार दिया और इल्जाम सांप के सिर पर डाल दिया, क्योंकि उसे पता था कि सांप गवाही नहीं दे सकता, बेजुबान जानवर है। लेकिन कहते हैं कि कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं, जो रविता और उसके प्रेमी अमरदीप के गले तक पहुंच चुके हैं और अब उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। और सिर्फ एक पत्नी ने ही अकेले सब कुछ नहीं किया था। आप सोच रहे होंगे कि पत्नी ने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे कई सारे लोग मौजूद थे। एक एक करके अब आपको उन लोगों के बारे में भी बता देते हैं कि पत्नी रविता के साथ में आखिरकार कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें थे। सबसे पहला कैरेक्टर है रविता, यानी कि मृतक की पत्नी। इसी ने सपेरे से सांप खरीदा था और प्लान बनाया था। गला घोटने के बाद में सांप को छोड़ दिया गया। अफवाह फैलाई गई कि नाग ने जान ले ली पति की और लोग मान भी गए। लेकिन इसमें दूसरा आरोपी है अमरदीप, यानी कि रविता का प्रेमी। इसने रविता के साथ में मिलकर अमित की हत्या की साजिश रची थी। ये प्लानिंग में पूरी तरह से शामिल था रविता के साथ। कब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसने सब कुछ तय किया रविता के साथ मिलकर। तीसरा कैरेक्टर है सपेरा, क्योंकि ये वो सपेरा है जिसने सांप सप्लाई किया। इसी ने रविता को जहरीले सांप की सप्लाई दी और इसने 1000 रुपए में सांप को बेच दिया, जिसने जान ले ली। और उसी वाइपर स्नेक को अमित की बॉडी के पास में रख दिया गया। पहले तो गला दबाया गया, उसके बाद में सांप को खरीद के छोड़ दिया गया। गांव वाले कुछ युवक भी इसमें शामिल थे। इतने बड़े हत्याकांड को अकेले अंजाम नहीं दिया गया। रविता की जान पहचान वाले 2 लड़के पकड़े गए हैं, जो कि उसी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पूछताछ में इन दोनों लड़कों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। इन्होंने बताया कि ये मिलकर प्लान किया गया था और ये सभी लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस अब इनसे तहकीकात कर रही है। अमित कुमार नामक व्यक्ति का 2 दिन पूर्व मृत अवस्था में वो पड़े थे। उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। आरंभ में उनके साथ बगल में सांप भी था, तो आरंभ में आरोप लगाया गया था कि सांप सर्पदंश से ये मृत्यु हुई होगी। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें थ्रॉटलिंग आया है, जो गला कह लीजिए कि सांस फूलने से मृत्यु होती है।